नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ दावेदारों के पैनल को लेकर फीडबैक लिया। अब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद कभी भी प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि मंगलवार को दून में बीजेपी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी। इस दौरान 5 सीटों के लिए 55 दावेदारों का पैनल बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार नई दिल्ली पहुंचे और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों से चर्चा की गई। हमारी पूरी तैयारी है और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने अपना आवेदन किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज विकास चारों तरफ हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनी हैं, नारी शक्ति का उत्थान हुआ है, नारियों के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनी हैं, अनेक सारे देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए। नौजवान युवाओं के लिए रोजगार हो, स्वरोजगार हो, अन्य क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ है, किसानों की समृद्धि के लिए काम हुए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं। और उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व रूप से उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है। उसी के कारण आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव में जाना चाहते हैं। तो हमने भी सारे नामों को लिया है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उन सभी नामों को हम प्रेषित कर देंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, बहुत जल्द अब बीजेपी 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। नेहा, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो प्रत्याशियों के चयन की बात हो, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने की बात हो, उसको लेकर के लगातार गंभीरता दिखा रही है। और यही वजह है कि समय से पहले, आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले सभी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर के गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है। परसों देहरादून में जब स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में ये उनकी मौजूदगी में एक बैठक यहाँ पर चुनाव स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न जो 5 लोकसभा सीट से लगभग 55 दावेदारों ने अपने नाम यहाँ पर जो अपना प्रार्थना पत्र दिया था, अपना आवेदन किया था टिकट को लेकर के। उन सभी पर विचार विमर्श करने के बाद में सभी को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सहारे छोड़ दिया गया है। और कल जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की बैठक हुई है। उसमें वो सभी नामों की लिस्ट वहां केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को दी गई है। वहां पे केंद्रीय नेतृत्व के साथ में वार्ता भी हुई है, प्रत्याशी चयन को लेकर के भी चर्चाएं हुई हैं। और अब जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक जो अभूतपूर्व कार्य प्रदेश के विकास के लिए किए गए हैं, देश के विकास के लिए किए गए हैं, देश के विकास में इस तरह के जो अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, उनसे प्रभावित होकर के जहां एक और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना मत देने के लिए उत्सुक है, तो वही सभी कार्यकर्ताओं की भी इच्छा यही है कि हमें टिकट मिले और हम चुनावी मैदान में जाएं और हम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। यही वजह है कि 5 सीटों के लिए 55 दावेदार अभी मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से अभी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेजे गए, जिनको अब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेज दिया गया और जल्द ही ये बैठक कर केंद्र इस पर अपने 5 प्रत्याशियों के नाम तय कर देगा। जी पवन,
पिछले चुनाव की बात करें तो इस बार के चुनाव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है प्रत्याशियों के चयन के दौरान? जैसा कि अभी सुगबुगाहट है, जिस तरह से अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो 5 सीटें हैं उसमें कई मानकों को ध्यान में रखते हुए इस बार टिकट का बंटवारा हो सकता है। लेकिन अभी जब नाम तय होंगे, जब पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की जारी करेगी, चाहे वो किसी भी प्रदेश की क्यों न हो, उससे कहीं न कहीं ये जरूर एक आभास होने लगेगा कि उत्तराखंड में स्थिति क्या होने वाली है। 5 की 5 सीटें टिकट पुराने ही प्रत्याशियों को, मौजूदा सांसदों को दी जाएंगी या फिर नए चेहरे भी इस बार सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर तय है कि भले ही 5 की 5 सीटों में बदलाव न किया जाए, लेकिन जो कुछ सीटें जरूर ऐसी होंगी, 5 में से 2 से 3 सीटें लगभग कंफर्म मानी जा रही हैं कि उनमें बदलाव होने की पूरी संभावनाएं हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए।